लेकिन अब बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, बेंगलुरु से भोपाल जो चार्टर्ड प्लेन है वो पहुंच चुका है। थोड़ी देर में बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे कांग्रेस विधायकों के बेंगलुरु रवाना होने में थोड़ी सी अड़चन जरूर आई। चार्टर्ड प्लेन में विधायकों के साथ परिवार और स्टाफ भी पहुंचे हैं। 75 सीट वाले विमान में 100 से ज्यादा लोग, विधायक और परिजन परेशान हुए। कुछ विधायकों को भोपाल में ही रोका गया है। शाम को दूसरे चार्टर्ड विमान से वो सारे विधायक जो इस वक्त छूट गए हैं वो बेंगलुरु जाएंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग में नई चुनौती आई है। देखिए, चुनौतियां लगातार कांग्रेस की कम होते नहीं नजर आ रही है। पहले चुनौती की राज्यसभा सीट को बचाना है, दूसरी चुनौती जब आज विधायक एयरपोर्ट पहुंचे हैं, विमान इस वक्त एयरपोर्ट पर है, लेकिन 75 सीट वाले विमान में 100 से ज्यादा लोग हो गए, क्योंकि विधायकों के साथ उनके परिवार के लोग भी जा रहे हैं। और इसकी प्लानिंग किस तरह से हुई, क्या इसके बेसिस रहे, किस तरह से इसके गणित सेट किए गए, ये भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने यह जरूर फैसला लिया है कि जो 75 के बाद जितने विधायक और परिवार के उनके लोग हैं उनको भोपाल में ही रोका जा रहा है। दूसरे शिफ्टिंग में जब बाकी विधायक जाएंगे उनको उन विधायकों के साथ वापस बेंगलुरु भेजा जाएगा। देखिए, थोड़ी सी अड़चन आई है बेंगलुरु रवाना होने में, और इस वजह से इसकी वजह यह रही कि 75 सीटर विमान में 100 लोग पहुंच गए, 100 लोगों की एंट्री हुई। लेकिन विमान 75 सीटर वाला विमान है, ये चार्टर्ड प्लेन में सिर्फ महज 75 लोग एक साथ उड़ान भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यात्रियों की संख्या, कांग्रेस विधायक और उनके परिवारों की संख्या 100 के पास पहुंचा तो ये अड़चन आई है। लेकिन इस अड़चन को दूर कर लिया है कांग्रेस ने। शाम को दूसरे शिफ्ट में जब विधायक बेंगलुरु पहुंचेंगे, उनके साथ जो बचे हुए विधायक और उनके परिवार के लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी है। इस वक्त बेंगलुरु के लिए जो प्लेन उड़ान भरने वाला है वो इस वक्त भोपाल पहुंच चुका है। बेंगलुरु से भोपाल पहुंचा चार्टर्ड प्लेन। थोड़ी देर में बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे कांग्रेस के विधायक, और कांग्रेस विधायकों के बेंगलुरु रवाना होने में यह अड़चन आई है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 75 सीट वाले विमान में 100 से ज्यादा लोग, और इसलिए 75 के बाद जो लोग बचे हुए हैं उनको दूसरे शिफ्ट में, दूसरी पारी में जब बाकी बचे हुए विधायक जिनको आज दूसरे शिफ्ट में निकलना था उनके साथ शिफ्ट किया जाएगा। विधायकों के साथ परिवार और स्टाफ भी पहुंचे हैं। 75 सीट वाले विमान में 100 से ज्यादा लोग हुए, और वहीं से ये अड़चन की तस्वीर सामने आई है, और इससे परेशानी भी हुई है परिजनों को। वो परेशान नजर आए हैं। कुछ विधायकों को इसलिए भोपाल में ही रोका जा रहा है। शाम को दूसरे चार्टर्ड विमान से उनको बेंगलुरु जरूर भेजा जाएगा। और आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की शिफ्टिंग अब नई चुनौती बनी हुई है कांग्रेस के लिए। देखिए, उस प्लेन की तस्वीर भी इस वक्त सामने है। वो प्लेन हम आपको दिखा रहे हैं, वो चार्टर्ड प्लेन जिससे कांग्रेस के विधायक अब रवाना हो रहे हैं बेंगलुरु के लिए। लेकिन उसमें जो अड़चन आई है उसको दूर कैसे कांग्रेस करेगी, उसके लिए उन विधायकों को, उनके परिवार वालों को यही भोपाल रोका गया। दूसरे शिफ्ट में उनको भेजने की तैयारी है। यह वही चार्टर्ड विमान है, 75 सीटर विमान, जिसमें अभी 75 लोग कांग्रेस के विधायक और उनके स्टाफ और उनके जो परिवारजन है वो रवाना होंगे बेंगलुरु। और उस प्लेन की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त रनवे पे है वो प्लेन, और प्लेन में 75 विधायक और उनके लोग जो हैं वो इस पहले शिफ्ट में, पहली पारी में जो है वो बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, बचे हुए विधायक और उनके परिवार के लोग हैं जो इस शिफ्ट में शिफ्ट नहीं हो पाए, उनको दूसरे शिफ्ट में भेजा जाना है। ये एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर उस प्लेन की दिखा रहे हैं, जिस प्लेन के जरिए कांग्रेस के एमएलए बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। ये वही प्लेन है, और इसी के इंतजार में आज जब कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट पर जिनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, इसी प्लेन के इंतजार में वहां नजर आए। तमाम प्रतिक्रियाएं हम सुबह से आपको लगातार सुना रहे हैं। एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस के भीतर नजर आया, और उसी डर को खत्म करने के लिए, उस चुनौती से लड़ने के लिए, उस डर पर
डर को खत्म करने के लिए जो है विधायकों को एक साथ बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी है 75 सीटर इस विमान में महज 75 लोग एक साथ उड़ान भर सकते हैं, लेकिन जब एंट्री हुई तो 75 से अधिक और 100 से ज्यादा लोग एक साथ पहुंचे, इसलिए बाकी लोगों को रोका गया है दूसरे शिफ्ट के लिए। जब आज दूसरे शिफ्ट में बाकी विधायक जो बचे हुए थे वो जब रवाना होंगे उनके साथ इनको भेजा जाएगा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेंगलुरु से यह चार्टर्ड विमान इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंच चुका है। थोड़ी देर में यह प्लेन जो है बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। विधायकों के साथ उनके परिवार और स्टाफ भी पहुंचे हुए हैं, तो बड़ी खबर है। और अड़चनें जिस तरह से आई हैं इसको लेकर भी सवाल है कि आखिर क्या मैनेजमेंट रहा, कांग्रेस को क्या दिक्कतें आई। एक दिक्कत तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के खेमे में कि राज्यसभा के तीसरे सीट पर जो समीकरण बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, उस डर का असर साफ नजर आया कांग्रेस के भीतर। और इसीलिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि अपने सभी विधायकों को एक साथ एक जगह पर ले जाकर रखना और उनके साथ लगातार बातचीत करना। आज एयरपोर्ट पर दिग्विजय सिंह नजर आए, उमंग सिंघार लगातार कोऑर्डिनेट करते नजर आए, कम्युनिकेट करते नजर आए। लेकिन हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना सीधे भोपाल एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और तस्वीरें समझते हैं। कुलभूषण, प्लेन इस वक्त रनवे पर है जिसका इंतजार आज कांग्रेस विधायक सुबह से एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कर रहे थे, क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें इस वक्त? हालांकि थोड़ी सी अड़चन जरूर आई है, उसको लेकर कैसे कांग्रेस मैनेज कर रही है? देखिए यहाँ पे कांग्रेस के विधायक इंतजार कर रहे हैं, हालांकि गड़िया जो है वो समाप्त हो चुकी है क्योंकि चार्टर प्लेन तक भोपाल नहीं पहुंचा था बेंगलुरु से, इसके लिए जो है विधायक यहाँ पे इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। सर काफी वक्त से आप लोग यहाँ पर मौजूद है, परिवार के सदस्य भी मौजूद है, क्योंकि चार्टर प्लेन ही भोपाल नहीं पहुंचा था और आप लोग समय के पहले आ गए, इसलिए इंतजार करना पड़ा। तो अब क्या लगता है, हालांकि ऑपरेशन बनकर जैसी स्थिति बन रही है, बीजेपी का संपर्क करते हो रहा है, सिर्फ प्रयास लगाए जा रहे हैं। हम सब कांग्रेस पक्ष के विधायक एकजुट हैं और ऐसा है कि सारे एक साथ तो बनेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हर 2-2 घंटे में आई जा रही है। लेकिन ये तो स्पेशल चार्टर्ड प्लेन है, लेकिन अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि कोई संपर्क में नहीं है, आपकी पार्टी के विधायक बीजेपी पार्टी का ऑफर हम नहीं आपकी पार्टी के, तो आप लोग से भी कोई संपर्क ऐसा साधा गया? मेरी तो ऐसी कोई जानकारी दी गई है कि हमारे कोई विधायक साथी के पास कोई ऐसी बात आई हो, पर शंका सबको रहती है और शंका रहना लाजिमी इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि किस ढंग से प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या कर कैसे सरकार बनाई है। तो निश्चित रूप से दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीटा, ये कहावतें गलत नहीं बनाई गई। बिल्कुल, दूध का जला हुआ छाछ जो है पीटा है, ये कहना है कांग्रेस के विधायक का। 2020 में जिस प्रकार से ऑपरेशन लूटस जैसी स्थिति हमने देखने को मिली थी, देश की पहले चलिए, बहुत शुक्रिया कुलभूषण हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो तस्वीरें दिखाई और जो जानकारी आपने साझा की इस वक्त, लेकिन ये देखिए विमान जिसका इंतजार कांग्रेस के विधायक सुबह से एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कर रहे थे, लेकिन कुछ विधायकों को अभी भी इंतजार करना होगा क्योंकि जो अड़चन सामने आई है, महज 75 लोग इस विमान में जा सकते थे, संख्या जब 100 से ज्यादा हुई उनको रोका गया, दूसरे शिफ्ट के लिए रोका गया है। आज शाम जब दूसरी प्लेन उड़ान भरेगी उसमें इनको शिफ्ट करके वापस बेंगलुरु जरूर भेजा जाएगा।